अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। ये है जी फरवरी, फ्राइडे 11। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो दिन 12 पीएम पर जर्मन के सीपीआई नंबर्स हैं और उसके साथ ब्रिटेन के जीडीपी नंबर्स हैं और इसके अलावा ब्रिटेन का कुछ और डाटा भी है। तो इस दौरान अगर डॉलर अप या डाउन होता है तो इसका इम्पैक्ट हमें गोल्ड पर नज़र आ सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो शाम को यूएस के सेशन में मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स नंबर्स हैं। ये नंबर अमूमन अगर इंक्रीज हों तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं और अगर डिक्रीज हों तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं। और इसके साथ साथ फेडरल की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी है जो फेडरल रिजर्व रिटर्न सबमिट करवाता है कांग्रेस को। तो ये हैं वो डाटा जिन पर आपने नज़र रखनी है। इसके अलावा आज वीकली क्लोजिंग भी है तो मार्केट वोलाटाइल रह सकती है, जबकि मार्केट वैसे ही कल के यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद से ऑलरेडी वोलाटाइल नज़र आ रही है। तो अगर हम कल की बात करें तो कल यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आए हमारे सामने मंथली और ईयरली बेसिस पर। मंथली बेसिस पर भी इंक्रीज हुआ और ईयरली बेसिस पर भी नंबर 5 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर आए। नंबर की फोरकास्ट थी 7.3%। प्रीवियस ये नंबर 7% आए थे और इस दफ़ा नंबर 7.5% आए। नंबर्स के बाद अगर आप देखें तो इनिशियल रिएक्शन में गोल्ड ने 1821 के लो बनाए, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है, तो उसके बाद गोल्ड ने रिकवर होकर 1842 के आसपास के हाई बनाए। तो ये तो आपको पता है कि गोल्ड इन्फ्लेशन जो है, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन गोल्ड के लिए पॉजिटिव होती है। लेकिन काफ़ी दफ़ा मैंने आपको ये समझाया है कि फेड की जो हॉकिश टून है वो गोल्ड के लिए मेन इशू है, जो बार बार उसके, अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम उसने गोल्ड के अपसाइड को कैप किया है। तो कल भी जब गोल्ड अपने हाईएस्ट लेवल 1840-42 के आसपास चल रहा था तो उस वक्त तकरीबन दो फेड मेंबरान के कमेंट्स हमारे सामने आए, जिनमें फर्स्ट आप कह सकते हैं कि बुलेट्स के कमेंट्स हमारे सामने आए। उन्होंने मार्च में 50 बेसिक पॉइंट्स रेट हाइक का कहा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हॉकिश टून में उन्होंने 100 बेसिक पॉइंट का भी इजाफे का कहा जुलाई मीटिंग में। तो इसके साथ साथ एक और मेंबर बार्किन, जो कि बुलेट की तरह आप कह सकते हैं कि हॉकिश टून नहीं रखते, उन्होंने भी मार्च में 50 बेसिक पॉइंट के रेट हाइक का कहा। वैसे मार्केट आपको पता है कि एक्सेप्ट कर रही है कि मार्च में 25 बेसिक पॉइंट का इजाफा किया जा सकता है, लेकिन कल के इन्फ्लेशन नंबर्स को देखने के बाद और कल के जो फेड मेंबरान के कमेंट्स हमारे सामने आए तो ये लग रहा है कि 50 बेसिक पॉइंट का इजाफा किया जा सकता है। तो उसके बाद अगर हम देखें इन कमेंट्स के बाद तो गोल्ड ने अपने तमाम गेन को रिवर्स किया और फिलहाल अगर आप देखें तो उसके बाद से एक सेलिंग प्रेशर में ही आपको लगातार नज़र आ रहा है गोल्ड, और फिलहाल 1824 के आसपास चल रहा है। तो अगर हम देखें उसके बाद जो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स हैं और डॉलर इंडेक्स हैं, अगर हम देखें तो डेली में वो दोनों कल ग्रीन में क्लोज हुए हैं, जिसकी वजह से कल गोल्ड रेड में क्लोज हुआ है। तो उसको हम पहले डेली डिस्कस करते थे, अब हमने हफ्ते में एक दफ़ा किया है। तो आज भी हम डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर यील्ड्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, कल की वीकली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जी आप उनकी वजह से हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो देखिए कन्फ्यूजन का नहीं है इशू, वो आपको इसलिए समझाया, बट डॉलर इंडेक्स एक गोल्ड के साथ उसका एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप डॉलर इंडेक्स पर नज़र रखेंगे, उसके ट्रेंड, उसके रेजिस्टेंस सपोर्ट का आपको पता होगा, तो गोल्ड में ज़रा आपको व्यू आसानी हो जाएगी, वरना देखने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं देखते तो आप सिर्फ यहाँ पर भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ गोल्ड की कि क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट है। जैसे आप कल देख लें, कल गोल्ड ने दोनों तरफ हमारे लेवल को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। यूएस की 10 ईयर यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स को सिर्फ हम इसलिए देखते हैं कि हमें हाउ नाउ रहे, ठीक है। हमें अपने जो रिवाइवल्स हैं उन पर हमें नज़र रखनी चाहिए, इसलिए कि हमें पता होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, तो इसके लिए हम फिर इस तरफ तैयार रहते हैं। तो ये चीज़ है।
बाकी हम अब उनको वीकली वीडियो में फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे कल। तो चलते हैं जी हम गोल्ड के चार्ट पर। यह है जी गोल्ड का H4 का चार्ट। अब अगर आपको याद हो तो कल हमारी ये बात हुई थी कि ये हमारा मेन लेवल है 1832 का 30 का। इसके ऊपर ये दो लेवल हमने लगाए थे और डाउन साइड पर ये दो लेवल लगाए थे। हमारी ये बात हुई थी कि जब तक H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती 1830-32 के, तो गोल्ड 1842 और 1850-53 तक जा सकता है। ऐसा ही हुआ, गोल्ड ने 1821 के लो जरूर बनाए लेकिन क्लोजिंग उसने नहीं दी। उसके बाद गोल्ड ने जाकर फर्स्ट जो हमारा टारगेट था 1842 उसको टच किया। उसके बाद फेड मेम्बरान के कमेंट्स आए, उसके बाद वो रिवर्स हुआ। अब अगर हम टेक्निकली देखें, ठीक है जी, वो तो फंडामेंटल चीज़ें थी, तो टेक्निकली दोबारा से आपको ये कैंडल आपको नजर आ रही होगी कि उसने इस लेवल का डाउन साइड पर ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, जिस तरह इस तरह के इस कैंडल ने अप साइड पर किया था, ये कैंडल अब हमें बता रही है कि उसने डाउन साइड पर ब्रेकआउट कर दिया है। अब प्राइस दोबारा से इस लेवल के नीचे है। ठीक है जी, ये जो लेवल है हमारा 1832-34 का जो लेवल है, तो जब जब प्राइस इस लेवल के नीचे रही है तो प्राइस जो है वो हमें लोअर साइड पर जाती नजर आई है, जो उसके लोअर एरियाज है। ठीक है, अब इसमें करंटली क्या सिचुएशन है, आज का क्या सिनेरियो बन सकता है, वो हम देख लेते हैं। जो बायर्स हैं उनके लिए एक आप ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा लें इस चीज़ पर, ठीक है, ये तो ये वो चीज़ है जो आप कह सकते हैं कि कुछ बायर्स को रिस्पेक्ट यहाँ पर मिल सकती है 1821-20 के आसपास। ठीक है जी, बहरहाल इसको हम डिलीट करते हैं। हमारा जो अब व्यू रहेगा गोल्ड पर आज के लिहाज से वो क्या है। अब अगर हम देखें H4 में, तो यहाँ पर उसने ब्रेकआउट किया लेकिन बड़ी तेज़ी से जो प्राइसेस हैं वो नीचे चली गई। इसके अलावा अगर हम यहाँ पीछे यहाँ पर जाएं, तो ये जो लेवल है इसको मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कैंडल में भी उसने बड़ी तेज़ी से इस लेवल को ब्रेक किया और फिर प्राइस डाउन चली गई। तो अब अगर दोबारा से अगर प्राइस यहाँ पर रीटेस्ट करनी आती है 1830-32 के आसपास, तो इसको रीटेस्ट करके दोबारा से वो डाउन जा सकती है। यानी कि यहाँ जो प्राइस चल रही है यहाँ से यहाँ तक आके यहाँ जाए और फिर यहाँ से वो यहाँ तक आ सकती है 1810 का जो लेवल है हमारा। ठीक है जी, ऑन अदर साइड अगर प्राइस इसका ब्रेकआउट कर देती है दोबारा से, इस तरह की कैंडल आपको नज़र आती है, ठीक है, तो फिर वही सेम कहानी होगी आपके साथ 1842 और फिर 1850 की। ठीक है जी, तो ये आप इंट्राडे के लिहाज से रख सकते हैं। लेकिन जो टिल्ट है अब गोल्ड का दोबारा से, वो दोबारा से हमें डाउन साइड पर लग रहा है। जब तक वो 1832 के ऊपर नहीं जाता, अब उसमें डाउन साइड का जो रिस्क है वो आने वाले सेशंस में मौजूद रहेगा 1820 और 1810 का। और अगर 1810 ब्रेक करता है तो वो दोबारा से 1800 और अपने इन लोज जो हैं वो 1785-90 के आसपास जा सकता है। तो ये लेवल हैं, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, ब्रेकआउट पर आप बाय करेंगे। डाउन साइड पर आप अगर आपको प्राइस इस लेवल में मिलती है तो इंट्राडे के लिहाज से आप इन लेवल पर यानी कि कुछ पिप्स यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको मार्केट को हिंट देती है, कोई रिजेक्शन देती है, कोई कैंडलस्टिक देती है, पता चल जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ इसने आपको फॉलो करना है। तो अब हमारी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं कि हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट आज गोल्ड में क्या रहेगी। बाकी तमाम लेवल मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आपने ज़रूर चेक कर लेने हैं। आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी, अब अभी जो हमारा एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि H4 में ब्रेक डाउन साइड पर हुआ है और डे 1 में भी हुआ है। ठीक है, यानी कि ये आप देख रहे होंगे ये कैंडल, ये चीज़ इसने कल ब्रेकआउट किया लेकिन इसने दोबारा से इसको डाउन साइड पर ब्रेक इन कर दिया। ठीक है जी, तो इस चीज़ पर भी आपने रखना है कि डेली में भी उसने दोबारा से इसको ब्रेक कर लिया है। तो आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। 1832 से 34 का जो एरिया है, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर अगर गोल्ड निकलेगा तो दोबारा से 1842 और 1850 के एरिया आपको दिखा सकता है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1810। ठीक है जी, 1810 के नीचे गोल्ड 1805, 1800, 1790 और 1780 तक जा सकता है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर।
कल तो लेवल हमारे चेंज हुए ही नहीं, दोनों साइड पर 18-20 की सपोर्ट थी, 18-45 की रेजिस्टेंस थी, तो उसी दरमियान में गोल्ड रहा। तो आज ये हमारे लेवल हैं, इन लेवल को फॉलो किया करें, जिस तरह फिर लेवल ब्रेकआउट या ब्रेक इन हो उस तरह आप ट्रेड लिया करें। शुक्रिया।